नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी हासिल करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और ये जानने समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे किसान भाई बहन किस तरह से इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। आज हमारी दूरदर्शन किसान की टीम और हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सुजात नगर गांव में और आज जिस विषय पर वे यहां चर्चा करेंगे वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सुजात नगर में, जिसका जिला पड़ता है फिरोजाबाद। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार। परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब जो पहले परंपरा के आधार पर जो खेती की जाती थी, हमको कोई सी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। केवल हम वहाँ पे अपनी जो खाद तैयार करते थे, जो फसलों के अवशेष को उसी में सड़ा देते थे, तो हमारी ज़मीन का जीवांश, कार्बन, सारे पोषक तत्व तो मौजूद रहते थे। हमने अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, हमारी ज़मीन में जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनकी कमी हो गई और हमारा pH मान बिगड़ गया और जिससे कि हमारा जीवांश कार्बन कम हो गया। अब किसान भाई जो खाद पहले 10 किलो बीघा की डीएपी डालते थे आलू में 5 साल पहले, वो 50 किलो बीघा की डीएपी डाल रहे हैं, लेकिन वो पैदावार उतनी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन का भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों दशाएं खराब हो गई हैं। अब हमको करना क्या है, वो उसी परंपरा पे आना है। पहले हम वहाँ पर जो जानवरों का गोबर है, जानवरों की पेशाब है, हरी खाद की पलटाई है, उसको हमको करना पड़ेगा। तो हमको कार्बनिक खाद बनाने के लिए या तो कंपोस्ट खाद, मतलब गड्ढा जो हमारा है वो वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ हो। अगर आप सड़क के किनारे को वहाँ पर गोबर डालते रहोगे, घूरा डालते रहोगे, पानी बरसेगा, पीला पीला ह्यूमिक एसिड निकल जाएगा, तो वो वहाँ पर सड़ेगा नहीं। खेत में आप डालोगे, दीमक जल जाएगी। उसको हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, सड़ी हुई गोबर की खाद का मतलब गड्ढा खोद के। अभी एक और वहाँ पे डिकम्पोजर आ गया, वो किसी विज्ञान केंद्र पर ही उपलब्ध है। अगर आप गड्ढा खोद के गोबर और कूड़ा कच्चा डालते रहो, उस डिकम्पोजर का छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद में आप वहाँ पर 40-50 दिन में भी वो खाद बन के तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। आप जैविक खेती करते हैं? जी बताइए किस प्रकार से आप जैविक खेती करते हैं? मैं इसको जैविक खेती न बोल के गौ आधारित खेती कहना बेहतर समझूंगा, क्योंकि गाय का और प्रकृति का और खेती का एक सिक्के के दो पहलू जैसा संबंध है। मैं ये जो आप फार्म देख रहे हैं, ये 100% गौ आधारित कृषि ही है और इसके लिए मैं वर्मी कंपोस्ट खाद भी बनाता हूँ और गौमूत्र से भी बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। जैविक जो खेती कर रहे हैं आप कितने समय से कर रहे हैं? मैंने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद मैं 17 से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चालू किया और अब ये 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। जब आप जैविक खेती नहीं करते थे और अब आप जैविक खेती करते हैं, तो मिट्टी में आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? देखिए, आप मिट्टी में देख सकते हैं कि पहले की जो मिट्टी थी वो एक तरह से मृत मिट्टी थी और अब ये जो मिट्टी है ये फूली फूली और बहुत फोक मिट्टी है। यहाँ पे आप केंचुआ देख सकते हैं और ये जो फार्मिंग आप देख रहे हैं हमारी, इसमें हम कोई भी कल्टीवेशन का काम बाग में नहीं करते। यहाँ जैसे हम बड़े बड़े ट्रैक्टर, पहले छोटे छोटे हलों से जुताई होती थी, अब 50-50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों से हमें जुताई करनी पड़ रही है और हम 6 इंची मिट्टी में ही खेल रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपने मित्र कीट हैं उनको मार दिया है केमिकल डाल डाल के। और यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन का काम नहीं होता। यहाँ पे जो प्रकृति ने कल्टीवेशन करने के लिए जैसे केंचुआ और जो मित्र कीट बनाए हैं, केवल उन्हीं का उपयोग होता है। लाभकारी है, बहुत लाभकारी है और फर्टिलाइजर का खर्चा बचता है।
खर्चा नहीं है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप बैठ सकते हैं, देखिए कितने अच्छे हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने बताया आपको कि किस तरीके से वो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती करके उनका खर्चा बिल्कुल ना के बराबर हो गया, वो कह रहे खर्चा है ही नहीं और वो उससे लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी करते हैं थोड़ा, लेकिन समस्या एक जो आ रही है वो ये है कि किस फसल में कितनी पोटास की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से बगल वाले दूसरे किसान का कुछ ज़्यादा पैदावार हो जाती है और हम जैसे परंपरागत करते हैं तो घाटा हो जाता है। तो जानकारी का अभाव है और ये सब जानकारी अगर सरकार की ओर से उपलब्ध करा दी जाए कि किस फसल के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है और कैसी खाद की आवश्यकता है, तो हम किसान भाई इसका उपयोग और लाभ ले सकते हैं। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जो रणनीति 7 रणनीति थी हमारी जो डबल फार्मिंग के लिए, उसमें ये तीसरी रणनीति हमारी ये थी कि हम अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित पोषक तत्वों का प्रबंधन और उसकी गुणवत्ता के बीजों का प्रबंधन करना। आप कहते हैं कि हमको खेत में हमारी पोषक तत्वों की मात्रा हमको मालूम नहीं है, तो आप जो है अपने खेत का पहले मृदा परीक्षण कराएं और मृदा परीक्षण जब करा लेंगे तो सारी रिपोर्ट में, सारा मतलब कार्ड में आपकी इस खेत की पूरे पोषक तत्वों की सिचुएशन या स्थिति मालूम पड़ जाएगी कि आपके खेत में कितने % ऑर्गेनिक है, कितनी फास्फोरस है, कितना पोटास है और इसके अलावा कितना सूक्ष्म तत्वों में सल्फर कितना है या तांबा कितना है, लोहा कितना है, जिंक कितना है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा और जब जिस तत्व की जब आप अगली फसल लेंगे तो उसी के आधार पर आपको पोषक तत्वों का मतलब जो है उसमें आपको देने की आवश्यकता होगी, जिससे आपकी लागत कॉस्ट भी कम होगी और पोषक तत्व की मात्रा मतलब ज़्यादा आपको देनी नहीं पड़ेगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं। आपको जानकारी है कि जैविक खेती क्यों जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारे विशेषज्ञ ने बताया आपको कि जैविक खेती किस तरीके से करेंगे और क्यों जरूरी है, तो आप करेंगे अब? हाँ करेंगे, जब फायदा होगा तो क्यों नहीं करेंगे, फायदा मिलेगा तो करेंगे। अभी तो कोई ऐसी वो किया नहीं है, अभी तो यही लगा रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो बता रहे हैं वो हम समझने की वो कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि अब वो जैविक खेती जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया तो अब वो करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप?
नहीं, जैविक खेती नहीं करते हैं। और हम अपने तरीका से कुछ जो है कीटनाशक दवा भी बनाते हैं और वह दवा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमारी फसल के जो है कीटाणु दुश्मन है फसल के लिए, तो उनको, और जो फसल के लिए लाभदायक हैं उनको बचाने के लिए हमने एक दवा बना रखी है। कौन सी दवा बनाई है, बताइए हमारे और भी किसान भाइयों को। वो जैसे आपके जो है अकौआ के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, और नीम की निवाली है, और सफ़ेद कन्नेर है। इनका जो है उसमें गढ़ा में डाल करके और 5 किलो गाय का मूत्र डाल करके उसकी दवा बनाते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। जो हमारी फसल के कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो फसल को लाभदायक हैं वो बच जाते हैं उस दवा से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं उन्होंने जैव उत्पादक बनाया है। जैव उत्पाद जब बना रहे हैं तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने बताया जो हमारे मित्र कीट हैं वो तो बच जाते हैं, जो दुश्मन जो कीट हैं वो उनको नष्ट कर देते हैं उनको। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? जी नहीं। जानकारी है कि जैविक खेती क्यों जरूरी है? हाँ, जानकारी है साहब। तो जैव करेंगे खेती हो, करेंगे आप जैविक खेती? जी जी, देखिए हमारे कुछ करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सुजात नगर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती तो हम करते रहेंगे, पर जैविक खाद देते हैं खरीद के बाजार से। 2 साल से हम खाते रहे जैविक खाद, उससे हमको बहुत लाभ मिल रहा है। किस तरीके से करते हैं आप? जैसे खाद के साथ उसको घुला के नीचे डाल के जब खेती बोते हैं तो नीचे से फिर ऊपर से भी देते हैं, तो उसमें हमको बहुत लाभ मिलता है। लाभकारी है? हाँ, बहुत लाभकारी है। और वैसे भी बहुत हमको और आर पड़ोसी के उससे खेत में हमारी माहौल भी ज़्यादा होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है उससे। और उसमें फसल भी बहुत लाभदायक होता है।
कभी महसूस किया कि जो आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो रही है? नहीं किया है, ऐसा कोई नहीं किया है। वैसे लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। जैसे कि आपने बताया कि आप बाजार से जैविक खाद खरीदते हैं, तो आप अपनी खाद बनाने के लिए हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। जी, सवाल करें। वो हमको ये जानकारी दें कि कैसे बनता है वो खाद, जैविक खाद, और कैसे वो उसमें होता है, केमिकल कौन सा डलता है, कैसा क्या होता है, तो इसलिए वो जानकारी दें हमको। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो अभी जो जैविक खाद जो है वो मार्केट से खरीदते हैं, परंतु वो अब खुद का जैविक खाद बनाना चाहते हैं। तो वो जैविक खाद बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जी, मैं डॉक्टर ओमकार, कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद। जैसा कि अभी किसान भाई ने सवाल पूछा है कि वो किस तरह से जैविक खाद बना सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान है किसान लेवल पर इसको बनाना। जैसे 3 तरह की जैविक खाद होती है। सबसे पहले तो गोबर की खाद और केंचुए की खाद और आपका नेटिव कंपोस्ट, तो ये बड़ा आसानी से बन सकती है। और किसान भाई लोग गोबर की खाद तो बनाते ही हैं, लेकिन जनरली उनको रोड साइड में बनाते हैं, तो उनको सोचना चाहिए या करना चाहिए कि वो किसी गड्ढे में इसको बनाएं जो 6 से 8 महीने में बन के तैयार हो जाएगी, और आपके जो भी फील्ड में इसको प्रयोग करेंगे उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दूसरा, केंचुए की खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, ये भी बहुत एक अच्छी विधि है, और ये किसी भी छायादार स्थान पर इसको बनाया जा सकता है, जिसमें 1 मीटर चौड़ा और लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, और लगभग ये 45 से 60 दिन में बन के तैयार हो जाएगी, जिसके लिए गोबर चाहिए या किचन वेस्टेज का भी इसमें प्रयोग कर लिया जाता है गोबर के साथ साथ। दूसरा, इसमें केंचुए की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक बहुत अच्छा एक आय का साधन भी है। केंचुए लगभग 500 रुपये किलो तक आप इसको आगे फ्यूचर में इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से नेटिव कंपोस्ट तीसरे नंबर पर है, जो आप इसको एक ईंटों का एक ढांचा होता है जो अभी 6 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा और 4 फुट ऊंचा, ये जालीदार एक ढांचा होता है, जिसमें आप फार्म का जो वेस्टेज होता है और कुछ करीब 100-150 या 200 किलो तक गोबर का इसमें मिला करके कई 3-4 लेयर 1-1 फुट की बना दी जाती हैं, और इसको कवर कर दिया जाता है मिट्टी से, इसको बंद करके, और लगभग 3 महीने में या 90 दिन में ये खाद बन के तैयार हो जाती है। तीसरा, हरी खाद जो हमारे पूर्वज करते थे, वो भी काफ़ी अच्छा एक विकल्प है, तो किसान भाई हरी खाद को भी प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे खेत खालियों में, विशेषकर गर्मियों में, और इससे आपकी खेती में जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो उच्च गुणवत्ता युक्त होगा, और दूसरा ये अच्छी मार्केट होगा, और हमारे स्वास्थ्य के लिए सभी के लिए अच्छा है, और हमारी ज़मीन के लिए भी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप जैविक खाद बना सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जैविक खेती वो किस तरीके से कर रहे हैं। जी, आप बताएं, जैविक खेती आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, अभी मैंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन आज मैं बैठा हूँ तो मुझे लगा है कि करनी चाहिए। और मेरा कृषि विशेषज्ञों से प्रश्न है कि मृदा परीक्षण कहाँ होता है, और मृदा परीक्षण में कहीं कठिनाई तो नहीं है, एक सामान्य किसान को कैसे वो करा सकता है? तो ये सवाल मेरा कृषि विशेषज्ञ से है। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो मिट्टी की जाँच कराना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आती है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जी, जैसा कि अभी किसान भाई ने सवाल पूछा है कि मृदा परीक्षण कहाँ पर किया जाता है, तो इसके कई जगह मृदा परीक्षण किया जा सकता है, और जैसे सबसे मुख्य जो इसका सोर्स है वो उप कृषि निदेशक कार्यालय है, वहाँ एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ पर भी। दूसरा, जिले में 2-3 जगह और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है तहसील लेवल पर, वहाँ पर भी आप करा सकते हैं। तीसरा, जैसे आगरा आपके नज़दीक है, तो आगरा में एक चंबल फर्टिलाइजर है, उनके माध्यम से भी इसका मृदा परीक्षण किया जा सकता है। और चौथा, जो आपके बिल्कुल नज़दीक हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर भी हम लोग मृदा परीक्षण का कार्यक्रम करते हैं। इसमें कोई शुल्क लगता है? नहीं, इसमें हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में कोई शुल्क नहीं है, और दबरई पर 7 रुपये शुल्क लगता है, जो सरकारी गवर्नमेंट की रेट है। और अगर कोई जब सॉइल टेस्टिंग का जब प्रोग्राम चलते हैं मृदा परीक्षण के, तो उस समय निःशुल्क की जाती है, जो कि हो सकता है आपके गांव में भी हुआ होगा। ग्रेड सिस्टम से उसके कई चरण चल चुके हैं, 2019 तक इसके लगभग सैचुरेट पूरा जनपद हो चुका है। हो सकता है आपके यहाँ भी इसका काम परीक्षण हुआ हो।
तो आप चंबल फर्टिलाइजर जिले पर फिरोजाबाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर, और नज़दीक में एक जो छलेसर में सेंटर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर भी आप इसका मृदा परीक्षण और जल का परीक्षण करा सकते हैं, लेकिन उसमें शुल्क है सर। जी, लगभग 150 रुपये प्रति सैंपल का शुल्क है। हमारे एक किसान भाई का ये भी सवाल था कि कोई कठिनाई तो नहीं आएगी इसमें? नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसका आप नमूना अच्छी तरह से नमूना लें किसी भी खेत का या फील्ड का 5 जगह से, उसको कलेक्ट करके उसमें अपना पता, किसान का नाम, फ़ोन नंबर, गांव का नाम और उसका खेत की पहचान, अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एक कपड़े की उसमें ले करके थैले बैग में, और उस पर लगा करके आप कहीं भी इसका जमा करके 10 से 15 दिन में आपको रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी का अभाव रहता है, और जानकारी के अभाव में वो परंपरागत खेती को नहीं करना चाहता। अगर इसको कोई रोजगार के रूप में करना चाहे, कंपोस्ट खाद, डर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चाहे, क्या इसके लिए लोन की सुविधा सरकार की ओर से या अनुदान की सुविधा हो सकती है या सरकार दे रही है? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो अगर कंपोस्ट खाद या अन्य खाद, अगर इस जैविक खाद बनाना चाहते हैं तो इस पर क्या उनको सरकार द्वारा कोई सब्सिडी मिलती है? किसान भाई का सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे अनुदान का सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आज आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप चौपाल चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ नई योजनाओं, एक नए गाँव के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।